बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो जब भी आप घर पे अचार बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसके ऊपर काई आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है, उल्ली लग जाती है। कौन सी गलतियाँ हैं, मैं आज आपको ऐसा एक सीक्रेट बताऊँगा कि मैं गारंटी देता हूँ 10 साल तक भी आपका अचार ख़राब नहीं होने वाला। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ ख़ास जानने को आज मिलेगा। तो यहाँ पे एक-एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, टेस्ट का, फ्लेवर का, खुशबू का, मतलब कि टोटली ए टू ज़ेड अचार से रिलेटेड आज मैं आपको बातें बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने लेने हैं बहुत ही फ्रेश और सही किस्म की वेजिटेबल्स, मतलब कि कच्ची नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस टाइप की फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए आपको। इन सबको मैंने धो लिया था। उसके बाद लेमन को काट लेंगे। हरी मिर्च जो है ना, इसको जब भी आपने कट करना है दरमियान से चेक ज़रूर करना है, ये काली तो नहीं, ख़राब तो नहीं है, ठीक है। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपने ज़रूर चेक करनी होती हैं, ठीक है। और मार्केट्स में मेरा नहीं ख्याल चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को घर पे ही बनाया करें, ठीक है। गाजर को हमने अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद हमेशा गाजर को धोया जाता है, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। अच्छा, कटिंग मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले गाजर जो है ये सख्त होती है, तो इसलिए आपने इसको बारीक कर लेना है ताकि अचार के अंदर ये पक जाए, नरम हो जाए, ठीक है। तो जो मोटे पीस हैं उसको भी हम बारीक कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि सीज़न आजकल ये तीनों चीज़ें बहुत सस्ती और फ्रेश अवेलेबल हैं, तो मैं इनका अचार बना रहा हूँ। आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हो, चाहे वो कच्चे आम हो, चाहे आपके पास करेला हो, जिसका भी आपने अचार बनाना हो, इस रेसिपी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अहम बात क्या थी, फ्रेश चीज़ें लेनी है, ताज़ा चीज़ें लेनी है, अच्छे से धोनी है, अंदर से चेक करनी है। अब चलते हैं, हम इसको प्रिजर्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका नहीं, 2 एक्चुअली वेज़ हैं। एक तो ये पहला है जो मैं आपको बताऊँगा, दूसरा इससे अहम है, वो मैं एंड पे आपको बताऊँगा क्योंकि उसकी बारी एंड पे आएगी। अब यहाँ पे वेजिटेबल के ऊपर आपने डालना है 2 टेबलस्पून भर के नमक, ठीक है, यानी कि 6 टीस्पून के करीब। और 1 टेबलस्पून भर के ही आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। नमक से क्या होगा कि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा वेजिटेबल्स का, और हल्दी से इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको स्टे के लिए रख देना है कम से कम 3 से 4 घंटे आपने इसको स्टे ज़रूर देना है, ठीक है। अगर एक दिन का दे दें तो सुभान अल्लाह, फिर तो क्या ही बात है। तो हम इसको 3 से 4 घंटे का स्टे देंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। मेरे पास ये कि ये स्ट्रेनर है, इसके अंदर मैं इसको ऐड कर देता हूँ और ये इसका पानी निकल जाएगा। इसको अभी मैं रखता हूँ साइड पर। चलते हैं मेन चीज़ जो मसाला है, ठीक है। मसाला कैसे बनाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑफ है मेरा। यहाँ पर मैं ये देखें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब सौंफ ले रहा हूँ। सौंफ की खुशबू ऐसी होती है कि इसके बगैर चार नहीं बनता। और ये मेथरे हैं, ये भी 4 टेबलस्पून है। ये ध्यान से देखिएगा, ये मेथरे हैं, ये मेथी दाना नहीं है, ठीक है। मेथरे मोटे होते हैं, मेथी दाना इससे छोटा होता है। तो आपने मेथरे लेने हैं और पंसारी की शॉप से मिलेंगे। आपने उनसे कहना है कि आपने अचार बनाना है, अचार के लिए आपको मेथरे चाहिए, ठीक हो गया। तो ये 4-4 टेबलस्पून हम लेंगे। और अगली चीज़ है हमारे पास राई दाना, ठीक है। 3 टेबलस्पून मैं राई दाना ले रहा हूँ। ये 3 टेबलस्पून कर लें, 4 कर लें, कोई मसला नहीं है। बस ये काली मिर्च आपने कम यूज़ करनी क्योंकि ये तेज़ होती है। 1 टेबलस्पून ले रहा हूँ मैं। और ये है हमारे पास ज़ीरा, ये भी 1 टेबलस्पून ले रहा हूँ, ठीक है। मेन जो मसाले हैं राई दाना, सौंफ और मेथरे, वो आप खुले डुले ले लें, कोई मसला नहीं है, जितने भी आप ज़्यादा कर लें। खुश धनिया हमारे पास साबुत है, ये भी 3 से 4 टेबलस्पून लेंगे। अब भी कुछ और मसाले हैं वो यहाँ पे ऐड नहीं करने, वो बाद में ऐड करने हैं, वो अब बाद में डिस्कस करेंगे। ख़ास बात ये कि आपने इसको लो से फ्लेम के ऊपर रोस्ट करना है 2 से ढाई मिनट। ऐसा करने से शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ऐसा करने से खुशबू बढ़ जाएगी, ऐसा करने से आपकी जो पिसाई है, हमने जिसको पीसना है उसमें आसानी हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा इसके जो है ना फ़ायदे हो जाते हैं। तो आपने ऐसा ज़रूर करना है। वैसे नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, पर आपने ऐसा ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्लेट पर निकाल लिया ताकि ये ठंडे हो जाएँ, खस्ता हो जाए मसाले। फिर आपने मशीन की डब्बी में इसको ऐड कर देना और दरदरा सा आपने इसको पीस लेना है, ठीक है। दानेदार सा हम इसको कर लेंगे। इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से इनाम होता है और ये फ्री में होता है, ठीक है। चलें जी, ये लें वेजिटेबल्स जिसको हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था। ये काफ़ी सारा पानी छोड़ चुकी हैं अपना। ये पानी इसलिए निकाला जाता है, इससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जो मेरा टिप आखिरी वाला है ना, उसके बाद आप ये काम नहीं भी करेंगे तो भी अचार कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपने ध्यान से नोटिस करना है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, खूबसूरत सा एक बॉल लेंगे, उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। अब हमने ये देखें जी, ये लें। अब इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, जो नमक इसके साथ लगा रह गया वो हमारा यूज़ में ही आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने मज़ीद पानी नहीं लगाना, ये पानी इसका अपना है जिसके ऊपर लगा है। ये सारा मसाला ऐड कर देंगे। आपने नहीं सोचना ये कम है, ये ज़्यादा है, ये एक्स्ट्रा है, सारा डाल दें क्योंकि हमने बाद में इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते रहना है सीज़न में। जब ये ख़त्म हो जाएंगे इसको निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे।
कलौंजी थोड़ी सी कड़वी होती है, इसलिए जस्ट 1 टीस्पून के करीब ही डालेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। जो तेज़ मसाले होते हैं उनकी क्वांटिटी हमेशा कम होती है। नमक सिर्फ 1 टेबलस्पून ऐड करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर नमक है। लाल मिर्च भी 1 टेबलस्पून और हल्दी भी 1 टेबलस्पून ही जाएगी। अचार के अंदर हल्दी ज़्यादा जाती है, ठीक है। इससे कलर तो अच्छा आता ही आता है, साथ ही साथ शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और अचार का टेस्ट भी अच्छा लगता है इससे। चलिए जी, अब हम करेंगे इसकी मिक्सिंग। अब बहुत अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए 10 साल में ख़राब नहीं होगा, कभी ख़राब नहीं होगा, वो क्या बात है। आपने क्या करना है, ये मसाला लगा हुआ अचार डायरेक्ट आपने एक जार में ऐड कर देना। ऑफ कोर्स जिसको हमने धो के सुखा लिया था, ये वो सब आपको पता है अच्छे से। इस जार के अंदर, या कोई भी आपके पास जार है, प्लास्टिक का हो, डजेंट मैटर, कोई भी जार आपके पास जिसका ढक्कन हो, ठीक है, उसके अंदर आपने इस अचार को ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद जब ये भर जाएगा, तब आपने क्या करना है, सरसों का जो तेल होता है ना, इसको मैंने हल्का सा हीट कर लिया था और फिर ठंडा कर लिया था, ये इसमें ऐड करना है। और कितना ऐड करना है, यही वो टिप था जो मैं आपको बताना चाहता था कि अचार का जो भी जार हो वो ऊपर तक भरा होना चाहिए ऑयल से। अगर अचार इसके अंदर डिप है तो इसको कभी काई नहीं लगेगी, ये कभी ख़राब नहीं होगा, जितने साल मर्जी यूज़ करें। इसको थोड़ा सा खट्टा करने के लिए ऑप्शनल है, 1 से 2 टेबलस्पून आप सिरका ऐड कर लें। इसको निकाल लें, इसको ऐसे यूज़ कर लें, अगले दिन ये यूज़ में आ जाएगा। अगर ज़्यादा पकाना है तो आप इसको 10 दिन के लिए रख लें, 1 हफ्ता के लिए रख लें और 1-2 दिन बाद इसको हिला लिया करें। लेकिन ये ऐसे ही दूसरे दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी इसमें से आपने मिर्च या लेमन निकालना है तो ऑयल के बगैर निकालना है और खा लेना है। और जब इसके अंदर ये वेजिटेबल्स ख़त्म हो जाएंगी तब आपने और नहीं ला के वैसे ही नमक और हल्दी लगा के पानी निकाल के इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।